Then we'll go to the next verse. श्री कृष्ण कहते हैं, My dear Arjun, how have these impurities came upon you? They are not at all befitting a man who knows the progressive values of life. They do not lead to higher planets, but to infamy. O son of Parth, do not yield to this degrading impurity. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise of the enemy. ओके, सो अगर आप अभी हम लोग देखेंगे तो हम लोग ने फर्स्ट 2 एपिसोड्स में देखा, राइट? तो सेकंड एपिसोड्स में अर्जुन को बुरा लग रहा था कि वो अपने रिलेटिव्स को मारने वाले हैं, ऑल दोस थिंग्स. सो अभी एक नॉर्मल है, अगर अभी वापस भगवत गीता छोड़ दो, श्री कृष्ण भगवान है ये छोड़ दो, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर आप आपके दोस्त के पास गए हो, राइट, अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अगर आप दोस्त को बोल रहे हो कि मैं कैसे करूँ, जैसे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और आप बोलोगे ये भी मेरा दोस्त है, मैं इसे कैसे हराऊं, मैं फर्स्ट आएगा तो ये सेकंड आ जाएगा, इसको जॉब नहीं लगेगा, राइट? सो अगर आपका एक अच्छा मेंटर है तो वो आपको बताएगा ना ऐसा करना नहीं है. सो अगर आप श्री कृष्ण का वर्स देखोगे तो वही श्री कृष्ण पहले श्री कृष्ण जैसे बात नहीं कर रहे, ही इज जस्ट टॉकिंग एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. सो इसमें अगर आप देखोगे ना श्री कृष्ण जो बात कर रहे हैं, इट इज मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो किया किधर भी कंपैशन या परमात्मा आत्मा कुछ भी नहीं बात कर रही. इट इज वेरी सिंपल. तो अगर आप देखोगे श्री कृष्ण जो कहते हैं कि अर्जुन ये सब जो इम्प्योरिटीज है, सो इस मूवमेंट में अर्जुन के जो फियर है या उनको जो कंपैशन लग रहा है, तो यू कैन जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली श्री कृष्ण जी इस चीज को इम्प्योरिटी कह रहे हैं. सो ही इज सेइंग हाउ हैव दिस इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू. यस, मतलब उन्होंने को जज नहीं किया. दे सेइंग कि ये कहां से आई है, बाहर से इम्प्योरिटीज, ये तुम में नहीं थी. तो ही इज नॉट जजिंग एक्चुअली, ही जस्ट सेइंग हिम ये इम्प्योरिटीज कैसे है ये. अब इसमें जैसे हम लोग कृष्ण का कहते हैं, राइट, राम जो बात करते थे वो वैसी ही थी. तो श्री कृष्ण वॉज नोन फॉर हिज विटी ह्यूमर, जो उनका मजाक करने का चीज, सार्केस्टिक वे से बात करने का तरीका था. तो आप इसमें एक्चुअली 2 चीजें आप सोच सकते हो. इसमें श्री कृष्ण है कि ये जो इम्प्योरिटीज है ये किधर से आई है, जो गंदगी है या जो बैड क्वालिटी वो किधर से आई है. जैसे हम लोग श्री राम या श्री कृष्ण है तो उनका दोनों का चीजें करने का तरीका बहुत अलग था. श्री कृष्ण सार्कास्टिक थे जरा से, कुछ कड़वी चीजें, मतलब जोक या चुटकुले के जरिए जब बोलते थे. तो अगर आप इसमें भी देखो तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज, ये कैसे आई है तेरे में. तो भी अभी अगर आप इस बात को देखो, सो अर्जुन को उनकी कुछ दया थी, करुणा थी, उसकी वजह से उनको गलत लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि ये सब चीजें हो जाएगी. तो कृष्ण इस टाइम वो डर को गलत बोल रहे हैं या वो काइंडनेस को गलत बोल रहे हैं, ये भी पता नहीं. श्री कृष्ण है, राइट? श्री कृष्ण की महिमा श्री कृष्ण ही जानते कि उनको क्या कहना था, राइट? सो उनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं. और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो डर है ना वो अच्छा नहीं है. जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, हु नो द प्रोग्रेसिव वैल्यूज ऑफ अ लाइफ, मतलब जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है वो लोगों ने से डर रखना नहीं चाहिए. इसके आगे श्री कृष्ण से डर वगैरह चीजें में बात करते हैं डिटेल में, हम लोग तो उसमें जाएंगे. और आगे अभी और श्री कृष्ण और क्या कहते हैं कि ओ सन ऑफ अ पार्था, डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इंपॉर्टेंस, राइट? इट डज नॉट बिकेम यू, गिव अप सच पिटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड अरोज. तो बेसिकली अभी यही है, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो आपकी वीकनेस है, आपकी दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है. तो अगर आप अभी इसमें देखो और आगे आप देखो श्री कृष्ण कैसे कंटेक्स्ट चेंज करेंगे. तो अभी अर्जुन को जो दया या करुणा आ रही है ना, श्री कृष्ण उसको बोल रहे हैं वो उसकी वीकनेस है, वो उसकी दुर्बलता है. और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसे छोड़ दो एंड फाइट फॉर इट, राइट? सो अगर आप अभी एक कंटेक्स्ट देखो तो श्री कृष्ण अभी जस्ट मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रुथ नहीं बोल रहे अभी तक. और ट्रुथ क्यों नहीं बोल रहे, उसका भी एक अलग है, क्योंकि अभी तक सरेंडरिंग नहीं हुआ है. अभी के मोमेंट में दे आर बोथ टॉकिंग जस्ट लाइक एज अ फ्रेंड्स, 2 दोस्त क्या बात कर रहे हैं. सो जैसे हम लोग एक पेप टॉक बोलते हैं ना कि कोई मोटिवेटिंग स्पीकर होता है, वो ऐसी बातें करता है कि उठ जाओ, लड़ो, हराओ. सो अभी श्री कृष्ण उस मोड में, ही इज मोटिवेटर. वो उस जोन में नहीं गए जहां वो मेंटर होके चीजें समझ के एक्चुअली ट्रूथ बताने की कोशिश करते, राइट? सो ये थे.
और फिर वापस अर्जुना वाज अगेन इन डायलेमा, फिर वो कहते हैं अर्जुना अगेन सेड कृष्णा हाउ आई कैन काउंटर अटैक विद एरोज इन अ बैटल मैन लाइक भीष्म एंड द्रोणा हु आर वर्दी ऑफ माय वर्कशिप, राइट? Yes. तो अर्जुन वापस श्री कृष्ण को वही बोल रहे कि आप मुझे ऐसा कैसे बोल रहे हो कि मैं मेरे गुरु द्रोणाचार्य और मेरे जो भीष्म पिता थे, जो मैं उनके ग्रैंड इज अ ग्रैंडफादर फॉर हिम, तो वो बोल रहे हैं कि हाउ कैन आई अटैक देम, सो राइट? सो अर्जुन उनको मोटिवेट, कृष्ण उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पेप टॉक्स देके, पर कृष्ण अर्जुन इज स्टिल ऑन द माइंड दैट मैं मेरे लोगों को मार नहीं सकता। सो अर्जुन अभी भी वही इमोशनल डायलेमा में है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही है या नहीं। एक्चुअली ये मतलब रियल लाइफ में भी होता है कि अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है ना कि उठो लड़ो करो, फिर भी ना कुछ तो एक ऐसा रहता है अंदर, "अरे, पर क्यों करूं मैं?" तो ये एक्चुअली सही है, मतलब इट्स गोइंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमन माइंड्स, यू नो हाउ ह्यूमन माइंड थिंक, ये उसी तरह जा रहा है, right? अभी हम लोग जब भी भगवत गीता के बारे में बात करेंगे, राइट, भगवत गीता इज मोर अबाउट बिटवीन गॉड एंड पार्ट ऑफ गॉड, इट इज नॉट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ हम लोग आगे आगे बात करेंगे, क्योंकि दैट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। तो अभी भी अर्जुन वही मतलब उनके मन में बहुत सारी चीजें चल रही है कि ये गलत है, तो उसमें वो कृष्ण को वापस कहते हैं इंग्लिश। अब हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे, नीरज उसका थॉट प्रोसेस बताएंगे। सो इट इज बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग देन टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ ग्रेट सोल्स हु आर माय टीचर्स, even though they are ever chased, they are nonetheless superiors. If they are killed, our spoils will be tainted with blood. ओके, तो हम जानते हैं कि जो भी उनके गुरु थे या फिर उनके दादाजी थे, अर्जुन हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि वो उतने काबिल थे। और अगर मेरे कोई टीचर होंगे और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सिखाया होगा, तो उनके लिए मेरे मन में भी सेम रिस्पेक्ट तो रहेगी। तो अभी अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। तो अर्जुन इस उसी डायलेमा में है कि मैं अपने सुख के लिए उनको मार कैसे सकता हूँ, राइट? तो he says it is better to live in this world by begging to live at the cost of the lives of these great souls. Means वो अभी he is ready to give up everything due to that respect he has for his grandfather and teachers and brothers and every other people. Then even though they are avaricious now, उसको मालूम है कि उन्होंने जो भी किया है वो जिसकी भी साइड ले रहे हैं, he is not right, that person is not right, और whatever that person has done is not right, but still वो उनको मारने के लिए हिचकिचा रहा है। So अर्जुन बेसिकली वही द्विधा में है। तो अभी आगे उसके आगे के जो भी श्लोक है, राइट, तो बहुत सारे श्लोक है। तो इट्स बेसिकली अर्जुन की जो व्यथा है, जो उसका इमोशनल डायलेमा है, जैसे नीरज ने कहा था, राइट। सो वो वही है कि उसे लग रहा है कि मैंने मारना चाहिए या नहीं। अब अर्जुन वॉज फ्रॉम क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म मीन्स यू हैव टू फाइट फॉर योर जस्टिस। सो अगर आप लोग अभी एक बात देखोगे ना, तो अभी अर्जुन उस मतलब वो उस डाउट में है कि अगर वायलेंस करना सही है या नहीं पीस के लिए, तो वो उस थॉट प्रोसेस में। उसके साथ में बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे उसको लग रहा है कि उसी की फैमिली इन्वॉल्व है, सो ही डजंट वांट टू डू दिस थिंग्स। सो बिकॉज आई थिंक जिसे भी भगवत गीता या जिसे भी लाइफ में अच्छा होना है, राइट, ही हैव टू लिसन दिस लाइन वेरी एंड व्हाट यू कैन से वेरी, आई जस्ट हैव अ पोलाइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट।